अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये फेरा घाटा जोड़े सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की तो सचखंड सतनाम की तो सतलोक सतनाम की तो सथान सतनाम सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। अरीब ने क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं दो अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्ज के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन जिस्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, हुए छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सार नाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सार नाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था ये देखिएगा। जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं, बाला संधुवाच
बाला संधू बोले, बाला संधू बोले, जो बाला और मर्दाना दो शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती में चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे, जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सत्ज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं का समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपनी लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं।
और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वो एक गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 3 वाले तो पूरे को नहीं, तो 5 अक्षर के बतावे हैं। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर नको ना समाधि ला ले बस। 5 नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे फिर? वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सोम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते। अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा, और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुण्यात्मा, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे। और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं, उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि यह मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है। उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक, ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में। और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये
बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए, जो सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते, उसने पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पास्यंग दर दे, इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी दर दे उसकी दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुण्यात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं, एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को, और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें, और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए, ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वो खोल कर देखे, उल्टी गठड़ी बांध दी नो की नो। अग बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा कर रखे इनको चौकस, और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार दुआ के लाऊंगा तुम्हारे को, और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से, ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में, वहां उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ ले लाल और लालड़ी के भेद को। एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पर, जहां वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपए का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो,
और हम आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाज हो, कपटी हो। अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई और वो बालक शर्मिंदे हो गए। उठा के उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला, बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे, ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दी। और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था, फिर देखा, अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख इधर रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे क्या लाल उसको, और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये है लाल। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला, हाँ ये है लाल है, ये है लाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को, अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये है लाल, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे। उनके ताऊ जी ने कहा, बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों। माँ माँ कहा, बेटा आ गए तुम, आ गए, आचा रोटी खाओ। नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट के आगे ठड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं। बच्चा ने सोची इब देखते लाल है कि लालड़ी, वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी, अक माँ आप तो बहुत बोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी, बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास, जाके कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, तुम मेरे पास लेकर आए थे, यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये 200 रुपए की भी नहीं है, तो तेरी माँ ने कब हो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लग गए, अपनी लालड़ी आप पहचान ली। तो पुणात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुणात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में आज विद्यमान है, उस समय हमें बताया था
लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान, कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया। तो अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। अल्लाह कबीर, कबीर देव ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है, हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है, इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहाँ फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं, हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है, वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर सांसारिक सुख, कार कोठी बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं,
इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहां 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहाँ दुखी हो रहे हैं उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी। उस सच्चे लोक में यह बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे इसने बहुत याचना की। एक सहज दास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ बढ़वागी। ये वहां से चल पड़ा। तो हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहां ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, नशा जो युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। हर व्यक्ति को यह पता होता है कि नशा हमारे जीवन के लिए घातक है, परंतु उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले राजीव कुमार जी, जो स्वयं पेशे से डॉक्टर होते हुए भी नशे की बुरी लत को नहीं छोड़ पा रहे थे, ये जानते हुए भी कि नशा उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं कैसे एक डॉक्टर ने नशे को अलविदा कहा और सत भक्ति की राह अपनाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। राजीव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2013 में ली।
राजीव जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर के पद पे। राजीव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो हमारे परिवार में पारंपरिक भक्ति साधनाएं होती थी, सभी देवता देवताओं की भक्ति होती थी, वही मैं भी करता था जी। व्रत रखता था, और जो भी परिवार में पुरानी से हमारी परंपराएं चली आ रही थी, वही भक्ति साधना हम भी करते थे जी। राजीव जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए हमारा कारण ये बना कि सबसे पहले हमारे घर में मम्मी जी ने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट के दिन में तो 2-2, 3-3, 4-4 डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जाकर के फ्रेश हो पाऊँगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी 10 बजे, तो दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी, रात के 12 बजे तक। मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था उस टाइम पे भी, रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गांव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी तो देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, हम वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था। हम हर तरीके से नशे से आदी हो गए थे, और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद में मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती रही। सुबह जैसे दुकान खुली, हमें अमल लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी, और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगत ही ऐसी नहीं थी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियां क्या होती है, उसकी कमियां क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का। तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा, एक पुस्तक दी मेरे को, ज्ञान गंगा, कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं पुस्तक लेकर के आया, तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए भी मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो कभी पहले मन नहीं हुआ अरे कहाँ पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने की, अभी हमारी उम्र कहाँ है ये सब करने की। भक्ति मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी खेलने खालने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने के। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है अगर, तो एक बार उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था। पढ़ते 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 उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे उसे बता रखे थे बुराइयां। तो मैंने धीरे धीरे जब पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें, और मैं जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश ले लिया। राजीव जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी आप नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई। आपने नशा छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका नशा छूट गया, तो वो दर्शक संत रामपाल जी की ये पुस्तक कैसे मंगा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए आजकल फेसबुक में परमात्मा का प्रचार दिया जाता है, पुस्तक सेवाएं होती हैं, उसमें ऐड दिया जाता है, उसमें नीचे नंबर दिया जाता है, उससे आप नंबर पे मैसेज कर दे, आपको पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल घर तक निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं उसका लिया जाएगा, और पुस्तक पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हुए। पहले मैं आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब रहती थी, मैं नशे में रहता था, हमारे पास पैसे ही नहीं रहते थे कि दूसरों से उधार लेकर के पीना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मैं पीते थे। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ,
तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। घर में पैसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सैलरी मिलती थी, सैलरी का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब खत्म हो गई है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक शरण में आया हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक मुझे पैसों की कोई भी समस्या नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशा हमारा छूट गया है जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो नशे को अब क्या है, करना तो दूर की बात है। अगर कोई नशा करने के लिए हमें कहता भी है कि सिगरेट लाने के लिए पैसे भी देगा और कुछ भी, तो इतनी घृणा हो गई है कि उनके साथ बैठना भी उचित नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा घृणा हो गया अंदर से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कुछ भी एकदम छूट गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे भक्त और भी जो भी लोग हैं जो ऐसे नशे से पीड़ित हैं, जिस तरीके से मैं सुधर गया हूँ, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था, नशा करने के टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के से अंदर हमारे एक पस बन गया था, फेफड़ों में पस बन गया था। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ। हमारे हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि इनका पस निकाला जाए, नीडल डाल डाल के निकाल लेते, लेकिन वो पस इतना ज़्यादा चिपक गया था अंदर कि वो नीडल में आ ही नहीं पा रहा था, पस अंदर सूख गया था। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में रेफ़र कर दिया मुझे, सर्जन के पास में। तो सर्जन के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर निकलेगा निडल से तो निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जा कर के आपको एक चेस्ट की सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी जिसको बोला जाता है। उसको चेस्ट को खोल के फिर अंदर से उसको सफाई करी जाएगी, तब आपको ठीक हो पाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था उस टाइम पर। मैंने अंदर अंदर प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से कि जो भी करना है आप परमात्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको ठीक करना है तो करिए। मैं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, मुझे पता है उसकी वजह से मेरा हुआ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ। अब आप जो करेंगे, जहाँ करेंगे, मैं यहीं कराऊंगा, जो भी करना है तो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने आप कोशिश करिएगा, जो भी करना है आप वहीं करिए। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने कोशिश कर ली थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से मनी मन में प्रार्थना करी, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने मेरे अंदर ट्यूब डाली तो 3 से 3.5 लीटर पूरा फ्लूइड निकला, पूरा पस एकदम गाढ़ा सा रेड कलर का पूरा पस निकला। और पस निकलने के बाद में फिर मैंने कहा जो भी होना है सब यहीं करना है, मुझे जो करना है, जो ठीक करना है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरा पस निकला और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहीं पे ठीक हो गया हूँ। तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दोनों तरफ से आपसे पूछते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज के समय में नशा एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी या समस्या बनता चला जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और नशा छोड़ देते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज हमको जो साधना बताते हैं, जो भक्ति साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं, और जो हमें जो मंत्र देते हैं, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सारे नशे छूट सकते हैं। अभी तक कहते हैं हम लोग जो साधना करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो हमको वो मंत्र देते हैं और जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, मर्यादा में रहने से आपके सारे नशे छूट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ली और वो श्रद्धालु ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आप घर जाइए। उनके पास प्रमाण के तौर पर रिपोर्ट भी हैं और वो लोग संत रामपाल जी महाराज के पास गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर दी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव ऐसे हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर होता है वो भी परमात्मा का नाम लेता है, वो भी भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान, मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ उसमें हमारी हेल्प करो और जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए, एक डॉक्टर भी भगवान के ऊपर डिपेंड है ना, भगवान के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करने से, भक्ति करने से और मर्यादा में रहने से सारे रोग दूर होंगे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर जहाँ कहते नहीं, जहाँ डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहाँ भगवान पर भरोसा स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। और इस समय में पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ, एक बार उनका ज्ञान जरूर समझें। समझ में आए तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश तो करिए, जानिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं जो अभी तक लिखा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की कोई भी एक चीज़ मौखिक नहीं है, जो भी बताते हैं हर चीज़ प्रमाण सहित बताते हैं। एक एक चीज़ के लिए 5-5, 6-6, 10-10 प्रमाण देते हैं और हमारे सदग्रंथों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, एक
एक बार सुनिए, जो कह रहे हैं क्या वो है सही है कि नहीं है। आप एक बार शरण में आइए। आने के लिए आप विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नशे से पीड़ित हैं और सुधरना चाहते हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और ज्ञानगंगा पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें। जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है उनको भी लाभ होगा, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र अनुसार का करेंगे तो। डॉक्टर राजीव जी, लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वे अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं? उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़ें। अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज की दया से। सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए होते हैं, उस नंबरों पे देख के जो बंदा जहाँ का लोकल का रहने वाला है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान केंद्र बने हुए हैं, उसके नंबर नीचे चलते हैं, उन नंबरों पर कॉल करके वहाँ से जाकर के नाम उपदेश ले सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।